हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो अपन यहाँ पर सेल बायोलॉजी द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था, हम देख रहे थे सेल ऑर्गेनेली। उसमें हमने देखा था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेली आती है तो मैं आपको बताती हूँ। हमने देख लिया था यहाँ पर ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड हमने देखा था गोल्जी बॉडी। थर्ड था लाइसोसोम एंड फोर्थ था हमारा वैक्यूल। तो ये सारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं हमारे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनली होती है वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में काउंट नहीं की जाती है। तो हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने ER जो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे कंप्लीट कर लिया था। ये दो टाइप के होते हैं, स्मूथ ER एंड रफ ER। स्मूथ ER के ऊपर क्या होता है, हमारे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, जबकि जो रफ ER होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज है हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो हम इसको अगर देखें तो कैमिलियो गोल्गी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे कैमिलियो गोल्जी, इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने ऑब्जर्व किया था डेंसली स्ट्रेन जो किया हुआ रेटिकुलर स्ट्रक्चर थी न्यूक्लियस के जस्ट पास में। यार लेटर नेम इन्होंने फिर बाद में क्या नाम दिया था, इन्होंने दिया था गोल्गी बॉडी आफ्टर हिम। गोल्गी बॉडी ऑल्सो नेम एज लाइपोकॉन्ड्रिया रिच इन लिपिड्स। इसके अंदर क्या है, लिपिड्स बहुत ज्यादा अमाउंट में रहते हैं, तब इसका नाम क्या दिया गया था, लाइपोकॉन्ड्रिया। या फिर प्लांट्स में जो गोल्जी बॉडी जो प्रेजेंट होती है प्लांट्स में हमारे, उसको क्या बोला गया था, डिक्टियोसोम्स। फिर है द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग गोल्जी बॉडी हैव फ्यूअर और नो अदर ऑर्गेनेल्स। यहाँ क्या दिया गया है, साइटोप्लाज्म जो है सराउंडिंग में रहता है गोल्जी बॉडी के, हैव फ्यूअर और नो अदर ऑर्गेनेल्स। इट इज कॉल्ड गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस और जोन ऑफ एक्सक्लूजन। फिर है इसके स्ट्रक्चर में तीन पार्ट होते हैं हमारे गोल्जी बॉडी की में। तो फर्स्ट है इसमें सिस्टर्नी, सेकंड है ट्यूबुली और थर्ड है वेसिकल्स। ये देखो इसकी स्ट्रक्चर है गोल्जी अपरेटस की। अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो सिस्टर्नी, इसका जो लास्ट वाला पार्ट है इस तरह से, एक गोल्जी का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये इस तरह से एक गोल्गी की स्ट्रक्चर होती है। तो इसका जो ये वाला पार्ट है इसको क्या बोला गया है, सिस्टर्नी। एंड उसके बाद है हमारा सेकंड है ट्यूब्यूल एंड थर्ड है वेसिकल। तो एक बार आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। ये देखो, ये जो इस तरह से जो निकली हुई है ना, ये इसी का ही जो पार्ट डिटैच होता है इससे, इसको ही बोलते हैं वेसिकल्स। अगर हम पूरा इसको अच्छे से पढ़ें, ये देखो सिस्टोनी, दीज आर फ्लैट डिस्क शेप में, फ्लैट डिस्क शेप में होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। मैनी सिस्टर्नी आर अरेंज इन ए स्टॉक। इस तरह से क्या है, काफी सारी ये इस तरह से क्या है, प्रेजेंट रहती है एक स्टॉक में, इस तरह से। फिर है पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल। इनका जो डायमीटर होता है वो है 0.5 mm टू 1.0 mm, इनका डायमीटर रहता है। फिर है डेंस ओपेक मटेरियल इनसाइड सिस्टर्नी इज कॉल्ड नोड्स। होता है डेंस ओपेक मटेरियल होता है सिस्टर्नी के अंदर, उसको क्या बोला गया है, नोड्स। वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फिर है गोल्जी सिस्टर्नी आर सेंट्रली अरेंज नियर द न्यूक्लियस। फिर है इसके अंदर क्या है, कॉनकेव सरफेस जो होती है सिस्टर्नी की विच इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ होती है, इज कॉल्ड सिस फॉर्मिंग या सिस फेस इसको बोला गया है। देखो सिस फेस किसको बोलते हैं, जो हमारे जो न्यूक्लियस की तरफ वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम सिस फेस। तो टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांसफेस। ये होता है हमारी मेम्ब्रेन की तरफ। और ये जो सिस फेस होता है ये होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ट्रांसफेस जो होता है टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। फिर है कॉनकेव सरफेस ऑफ सिस्टर्नी विच इज टुवर्ड्स इस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ट्रांसफेस। ये देखो इसमें दिया हुआ है
हाईलाइट करूं, कॉनकेव सरफेस ऑफ सिस्टर्न विच इज टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ट्रांसफेज। ये जो ट्रांसफेज है ये मेम्ब्रेन की तरफ होता है, और ये वाला जो कॉनकेव होता है न्यूक्लियस की तरफ, इसको बोला गया है सिस फेज। फिर द सिस एंड ट्रांसफेज ऑफ द ऑर्गेनेली आर इंटरनली डिफरेंट बट इनर कंसंट्रेटेड। ये क्या है, इनके दोनों फेज जो होता है इंटरनली बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। फिर है यहाँ पर ट्यूबुल, इसमें क्या है, दीज आर ब्रांच्ड एंड इरेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद, यहाँ क्या है, ये इरेगुलर इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, और ये एसोसिएटेड यानी जुड़ी रहती है हमारे सिस्टर्नी वाला जो पार्ट होता है इससे, इनके बीच में जो ये ल्यूमेन पाई जाती है इस तरह से। फिर वेसल, ट्रांजिशन वेसिकल एंड मैच्योर वेसल्स जो होते हैं उनको वेसल्स बोला गया है। ये देखो यहाँ क्या है, सिक्रेटरी वेसिकल से इसी का ही पार्ट जो होता है गोल्जी बॉडी का, यही डिटैच होकर के सिक्रेटरी वेसिकल्स का फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पर क्या है, जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसके अंदर इस तरह से जाकर के मिल जाता है। और यहाँ से क्या है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आती है, इसके अंदर मिलती है गोल्जी बॉडी में, फिर गोल्जी बॉडी से यहाँ सिक्रेटरी वेसिकल के रूप में निकलती है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे जाकर के निकल लग जाती है। मेम्ब्रेन की तरफ वाला जो फेस होता है उसको ट्रांसफेज बोलते हैं, न्यूक्लियस की तरफ वाला जो फेस होता है उसको सिस फेज बोलते हैं। ये थी इसकी स्ट्रक्चर। और अच्छे से अगर आप देखना चाहो, सिस फेज जो होता है वो होता है हमारा न्यूक्लियस की तरफ, एंड ट्रांसफेज होता है हमारा मेम्ब्रेन की तरफ। फिर है ये ल्यूमेन अंदर वाला पार्ट, ये है सिस्टर्नी इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, सिक्रेटरी वेसिकल है, और ये है न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स, यहाँ से डिटैच हो जाएगी तो ये इस तरह से न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स है। ये था हमारा गोल्जी बॉडी के बारे में, ठीक है। अब इसके हम देखते हैं क्या फंक्शंस होता है सेल के अंदर, जो भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं उनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। तो हम इसका फंक्शन देखिए, तो ये क्या करता है, सेल सिक्रीशन। सेल सिक्रीशन में क्या होता है, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज सिक्रीशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये क्या करता है, वेसिकल्स के रूप में क्या है, डिटैच होता है किसी भी मेम्ब्रेन से, और ये क्या करता है, सिक्रीट करता है मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी जो मॉलिक्यूल्स साइज में बड़े होते हैं उनको। सिक्रीशन इन्वॉल्व 3 स्टेप में सिक्रीशन होता है। गोल्जी बॉडी रिसीव द मटेरियल फ्रॉम ईआर थ्रू इट्स सिस फेज। सिस फेज कहाँ है, ईआर कहाँ रहता है, हमारी न्यूक्लियस, जैसे कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के पास में ईआर, और ईआर के पास में होता है हमारा गोल्जी। तरह से क्या है, प्रेजेंट रहता है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, वो ही ईआर का फॉर्मेशन करती है, चीज मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। ये मटेरियल जो होता है केमिकली मॉडिफाइड होते हैं गोल्जी बॉडी में, फॉर ग्लाइकोसाइलेशन होता है या ग्लाइकोसाइडेशन होता है ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड टेक प्लेस इन गोल्जी बॉडी एंड इट्स इल्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। यहाँ क्या होता है, कुछ भी जो मटेरियल्स होते हैं, ईआर का जो सिस फेस है, इससे हमारी गोल्जी बॉडी क्या है, उनको रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद क्या है, हमारी गोल्जी बॉडी में जो प्रोटीन्स आता है, जो भी मटेरियल आता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होता है। मॉडिफिकेशन कैसा होता है, अगर प्रोटीन्स आते हैं तो उनके ऊपर ग्लाइकोसाइलेशन होता है या ग्लाइकोसाइडेशन होता है या लिपिड्स होते हैं, इस तरह से इनके ऊपर क्या है, कुछ मॉडिफिकेशंस होता है। अब मॉडिफिकेशंस होने के बाद क्या है, ये वेसिकल्स के फॉर्म में इस तरह से क्या है, पैक हो जाते हैं। ये वेसिकल जो है पिंच ऑफ होती है ट्रांसफेज ऑफ गोल्जी बॉडी एंड डिस्चार्ज आउट। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, इस तरह से ये गोल्जी होती है हमारी, इसमें से क्या है, वेसिकल्स डिटैच होती है, इसके अंदर क्या हमारे मॉलिक्यूल जो है, मॉडिफाइड जो मटेरियल है वो भरा रहता है। फिर ये जाती है ट्रांसफेज जो होता है मेम्ब्रेन की तरफ इस तरह से, तो यहाँ पर जाकर के ये लग जाती है इस तरह से, एंड नेक्स्ट उसमें दिखाए तो इस तरह से ये बाहर की ओर आउटसाइड द सेल में क्या है, डिस्चार्ज हो जाता है जो मटेरियल होता है। तो ये चीज हमारे यहाँ बताएगी, इसका ये मेन फंक्शन होता है। ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल विच आर टू बी सेंड आउटसाइड द सेल मूव थ्रू द गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये चीज बता चुकी हूँ। सो गोल्जी बॉडी इज टर्म एज डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन सेल्स और मिडिल मैन ऑफ सेल्स। यहाँ क्या होता है, क्या बोला गया, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन सेल्स। ये किस लिए बोला है, क्योंकि यही क्या करता है, हमारी जो मटेरियल्स होते हैं उनमें मॉडिफिकेशंस करता है, एंड देन उसको जो सेल होती है उसके आउटसाइड डिस्चार्ज करने में हेल्प करता है। इसलिए इसको क्या बोला गया है, मिडिल मैन ऑफ सेल, या फिर बोला गया है ट्रैफिक इन सेल, क्योंकि ट्रैफिकिंग का काम करता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से ईआर, ईआर से गोल्जी में आता है, गोल्जी में इसके अंदर मॉडिफिकेशंस होता है, जो भी कुछ करना होता है इसका सब कुछ गोल्जी में होता है। फिर वेसिकल्स के फॉर्म में ये ट्रांसफर होता है, वहां से निकलते हैं
वेसिकल्स में पैक होकर के और ये पिंच ऑफ हो जाता है हमारे आउट ऑफ द सेल। इस तरह से इसको बोला गया है मिडिल मैन ऑफ सेल, क्योंकि ये बीच का काम कर रहा है। फिर है ए नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टनी ऑफ गोल्जी apparatus बिफोर दे आर रिलीज इन इट्स ट्रांस फेज। ये चीज मैं आपको समझा चुकी हूँ। फिर गोल्जी apparatus इज इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि यहीं पर क्या होता है गोल्जी बॉडी में ही क्या है हमारे प्रोटीन्स हुआ लिपिड्स हुआ इनके ऊपर क्या मॉडिफिकेशन होता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट साइट बताया गया है ग्लाइकोप्रोटीन्स की एंड ग्लाइकोलिपिड्स की। अब इसका सेकंड फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है इट इज कलेक्टिवली फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी एंड ईआर। ईआर और गोल्जी बॉडी ही क्या होता है हमारे लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है, इसलिए लाइसोसोम क्या है हमारा एंडोमेम्ब्रेन जो सिस्टम है हम जो पढ़ रहे हैं उसका ही पार्ट है। फिर सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस। फिर है सेल प्लेट फॉर्मेशन। जब सेल डिविजन होता है तब यहाँ क्या इस तरह से दो सेल जब डिवाइड हो रही होती है तो बीच में इस तरह से सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, वो भी किसकी हेल्प से होता है, वो होता है हमारे गोल्जी बॉडीज को फ्रैग्मोप्लास्ट बोला गया है। ड्यूरिंग सेल फॉर्मेशन हमारे गोल्जी ही हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम्स ड्यूरिंग स्पर्मोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स। जब हमारे मेल गैमेट्स होते हैं वो तो इस तरह से उसकी स्ट्रक्चर होती है कि स्पर्म की, तो इनका जो फॉर्मेशन होता है ये इस तरह से न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल्स होती है एंड माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट रहती है एज ए एनर्जी। ये है इसकी टेल स्पर्म की। तो तब भी क्या है हमारी गोल्गी बॉडी जो है वो हेल्प करती है स्पर्म के फॉर्मेशन में, स्पर्मोजेनेसिस जिसको बोलते हैं। ये था हमारा पूरा गोल्जी बॉडी। क्या क्या होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही पार्ट होता है। कैमिलियो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी की थी। अगर ये प्लांट में प्रेजेंट होता है तो इसको डिप्टियोसोम बोलते हैं, अगर इसमें लिपिड्स बहुत ज्यादा रहता है तो इसको लाइपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। एंड देन इसके बाद इसके स्ट्रक्चर बताइए। स्ट्रक्चर में तीन पार्ट होता है सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। जो ट्रांसफेज होता है उसको हम मेम्ब्रेन की तरफ वाला पार्ट होता है टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, जो सिसफेज होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। फिर इसकी स्ट्रक्चर समझाई थी मैंने आपको। फिर इसका जो मेन फंक्शन होता है सेल सिक्रीशन, कैसे कोई भी मटेरियल जो होता है ईआर से हमारे गोल्गी बॉडी में आता है, फिर यहाँ पर केमिकली मॉडिफाइड होते हैं ये, फिर उसके बाद हमारे मेम्ब्रेन अंदर जाके लगते हैं और उससे आउटसाइड द बॉडी चले जाते हैं, इसलिए इसको मिडिल मैन ऑफ सेल भी बोला जाता है। एंड उसके बाद इसका सेकंड फंक्शन था इंपोर्टेंट साइट है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स की। फिर है ये हमारे लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करती है गोल्गी बॉडी और ईआर दोनों मिलकर के। फिर ये करती है सेल वॉल मटेरियल्स का फॉर्मेशन भी करती है, सेल प्लेट के फॉर्मेशन में हेल्प करती है एंड स्पर्मोजेनेसिस के फॉर्मेशन भी हेल्प करती है। ये था हमारा गोल्गी बॉडी। अब थर्ड हम देख रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का थर्ड पार्ट है हमारे लाइसोसोम। ये भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही एक ऑर्गेनेल है। अब इसके बारे में देखते हैं। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी apparatus। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या बोला गया है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होती है, इस तरह से वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होती है मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus जो होता है इसी से ये क्या है पैक्ड होकर के इस तरह से बनती है। पैकेजिंग इन द गोल्जी apparatus इसी में ही क्या है पैक्ड होती है। आइसोलेटेड lysosomal vesicle have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes। अब यहाँ क्या है इस लाइन का मतलब, यहाँ क्या बोला गया है जो आइसोलेटेड लाइसोसोमल जो वेसिकल्स है ये लाइसोसोमल इसको हम वेसिकल बोल सकते हैं, ये आइसोलेट हो चुके हैं किससे गोल्गी बॉडी से। तो ये क्या है इसके अंदर वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसके अंदर क्या है हर तरह के ऑलमोस्ट हर टाइप के हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कौन सी, जो कि हाइड्रोलेज होते हैं। तो इसमें कौन कौन से एंजाइम बता रखे हैं, लाइपेज, प्रोटीज एंड कार्बोहाइड्रेज, ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर है एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। यहाँ क्या होती है इसकी जो पीएच होती है लाइसोसोम की वो होती है हमारे 5.0 पीएच यहाँ प्रेजेंट होती है। दीज एंजाइम आर कैपेबल
ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम क्या होता है? कैपेबल होता है क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे इसके अंदर कैपेबल होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए। ये एंजाइम्स क्या है? हेल्पफुल होते हैं। With the exception of the mammalian RBC, they are reported in all animal cells. Where in plant cells, large central vacuole function as lysosome. अब प्लांट सेल में क्या होती है? एक लार्ज वैक्यूल, जैसे कि हमें इस तरह से एक प्लांट सेल होती है, इसके अंदर क्या है? मोस्ट ऑफ पार्ट जो होता है इस तरह से वैक्यूल का ही प्रेजेंट होता है। ये है वैक्यूल। तो क्या बोला गया है? सेंट्रल वैक्यूल फॉर्मेशन एज लाइसोसोम, सॉरी फंक्शंस एज लाइसोसोम। अब यहाँ पर क्या है? एनिमल सेल में जो फंक्शन लाइसोसोम करता है, प्लांट सेल में वही फंक्शन हमारे वैक्यूल करता है। तो इन हायर प्लांट्स लाइसोसोम आर लेस फ्रिक्वेंट। हायर प्लांट्स में क्या है? थोड़ी बहुत अमाउंट में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन लोअर प्लांट्स में क्या है? लाइसोसोम हम बोल सकते हैं कंप्लीटली एब्सेंट ही होता है। बट नंबर ऑफ लाइसोसोम इन हाई इन फंगी। फंगी जो होता है हमारे, उसके अंदर क्या है? लाइसोसोम का जो नंबर होता है बहुत हाई होता है। ये है पेरिप्लाज्मिक space between cell wall and cell membrane in bacteria may play similar role। अगर मैं आपको इस स्पेस के स्ट्रक्चर बना के दिखाना चाहूँ, इस तरह से है हमारा सेल वॉल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है इसको क्या बोला गया है? पेरिप्लाज्मिक स्पेस, क्योंकि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। इस स्पेस को बोला गया है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। अब लाइसोसोम आर स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर। ए लाइसोसोम कंटेनिंग ए नंबर ऑफ एसिड हाइड्रोलेज दैट आर एक्टिव अंडर एसिडिक कंडीशन। ये क्या एंजाइम्स क्या है? एसिडिक कंडीशन के होते हैं, इसलिए ये क्या फंक्शन कर पाते हैं इनसाइड द लाइसोसोम। इनका जी एसिडिक कंडीशन में मतलब इसकी जो पीएच होती है वो 5.0 होती है, इसलिए यहाँ एसिडिक कंडीशन होती है। दे आर लार्ज साइज इन फैगोसाइट। जो डब्ल्यूबीसी होती है इनके अंदर क्या है? इनका नंबर क्या है? बहुत लार्ज होता है, सॉरी लार्ज साइज में ये प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम आर फिल्ड विद 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम टर्म एज एसिड हाइड्रोलेज फॉर डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। हर टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल्स को ये डाइजेस्ट कर पाते हैं। ये फंक्शन कब करते हैं हाइड्रोलेज एंजाइम? हमारे एसिडिक पीएच 5 पर। यहाँ क्या बोला गया? मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम हैज एन एक्टिव H प्लस पंप मैकेनिज्म विच प्रोड्यूस। यहाँ क्या होता है? H प्लस में क्या होता है? जितना ज्यादा H प्लस हमारे इनसाइड द लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, उतनी ज्यादा जो पीएच की मात्रा जो होती है वो हमारी 5 बनी रहती है। प्रोड्यूस पीएच इन ह्यूमन ऑफ लाइसोसोम। जैसे कि लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर जितने ज्यादा अमाउंट में H प्लस प्रेजेंट रहते हैं, वही क्या करता है? लाइसोसोम के अंदर एसिडिक पीएच को बनाए रखने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। H प्लस जो आयंस होते हैं। लाइसोसोम आर हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल बिकॉज लाइसोसोम हैव डिफरेंट फिजियोलॉजिकल स्टेट। ये देखो लाइसोसोम की स्ट्रक्चर है। यहाँ क्या है? एसिड हाइड्रोलाइजेज प्रेजेंट है लाइसोसोम में। यहाँ पर क्या है? एटीपी की हेल्प से क्या है? एटीपी का एक मॉलिक्यूल एडीपी में कन्वर्ट होता है, तो इससे क्या है? एक H प्लस जनरेट होता है। तो यहाँ जितनी ज्यादा H प्लस अमाउंट होगी, उतनी ही ज्यादा पीएच क्या है? एसिडिक मेंटेन रहेगी। और हमारे साइटोसोल में क्या है? पीएच 5 प्रेजेंट है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उसके बाद है ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगोसोम ये बैक्टीरियम, फैगोसाइटोसिस हुआ बैक्टीरिया का, इस तरह से फैगोसोम्स बना। इस तरह से लाइसोसोम क्या करता है? यहाँ पर मैं लाइसोसोम का फंक्शन दिखाना चाह रही हूँ आपको। यहाँ लाइसोसोम प्रेजेंट है, यहाँ ऑटोफैगोसोम बन गया। तो इस तरह से लाइसोसोम, यहाँ इससे ये चीज क्या है? लाइसोसोम बनाया है, ये लाइसोसोम है, ये इसके साथ मिलकर के इसकी जो मटेरियल है इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है।
यहाँ पर क्या है हमारा फेगोसोम है, फेगोसोम के साथ इस तरह से ये लाइसोसोम मिला एंड देन इसको फिर से डिस्ट्रॉय करना है। अब लाइसोसोम और फेगोसोम मिलकर के क्या बना रहे हैं, हिट्रोफेगोसोम बना रहे हैं। यहाँ क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लस लाइसोसोम मिला करके क्या बना रहे हैं, ऑटोफेगोसोम। इस जो टर्म है दोनों ऑर्गेनेल के मिलने से ऑटोफेगोसोम बनता है, लाइसोसोम प्लस में फेगोसोम के मिलने से बन रहा है हिट्रोफेगोसोम। ठीक है, इस तरह से रेसिडुअल बॉडीज है ये दोनों की दोनों, ये डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये देखो, ये है हमारा सेल का साइटोसोल वाला पार्ट। तो यहाँ पर क्या है, पीएच 7.2 है। ठीक है, यहाँ पीएच क्या है हमारी 5 पीएच है, ये एसिडिक कंडीशन है, पीएच 5 है इसलिए। यह एसिड हाइड्रोलाइजेज है। कौन कौन से एसिड्स प्रेजेंट है यहाँ पर, न्यूक्लियस एंजाइम, प्रोटीज, ग्लाइकोसाइडेज, लाइपेज। न्यूक्लियस जो न्यूक्लिक एसिड्स को करता है, प्रोटीज जो प्रोटीन को, ग्लाइकोसाइलेज साइडेज जो कि कार्बोहाइड्रेट को, लाइपेज जो लिपिड को, फॉस्फाटेज जो कि फॉस्फेट को करता है, सल्फाटेज सल्फर को, फोस्फोलाइपेज। ठीक है, इस तरह से सारे एंजाइम्स हमारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर क्या है, H प्लस फॉर्म के थ्रू एटीपी का जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होता है, एटीपी में कन्वर्ट होता है, एक पीआई फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करता है एंड देन यहाँ पर जो पीएच है उसको मेंटेन करके रखता है H प्लस की हेल्प से। तो ये था इसके स्ट्रक्चर। अब इसके हम टाइप्स देखते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम एंड स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, सेकंड है डाइजेस्टिव वैक्यूल्स जिसको हिट्रोफेगोसोम्स भी बोला गया। हिट्रोफेगोसोम्स में क्या, लाइसोसोम प्लस में बैक्टीरिया जो होता है वो, तो यहाँ लाइसोसोम प्लस में फेगोसोम मिलकर के हिट्रोफेगोसोम्स बनाते हैं, रेसिडुअल बॉडी ऑटोफेजिक लाइसोसोम। अब हम देखते हैं प्राइमरी लाइसोसोम एंड स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। दिस लाइसोसोम स्टोर एंजाइम एसिडिक हाइड्रोलेज इन द इनएक्टिव फॉर्म। फिर है एंजाइम सिंथेसाइज और राइबोसोम्स इन साइटोप्लाज्म, दे आर न्यूली फॉर्म लाइसोसोम, सॉरी लाइसोसोम। यहाँ क्या होता है हमारे प्राइमरी लाइसोसोम, क्या होता है इसके अंदर क्या है, स्टोर रहते हैं एसिड हाइड्रोलेज बट इनएक्टिव फॉर्म में। क्योंकि नॉर्मली भी अगर हमारे सेल में लाइसोसोम एक्टिव फॉर्म में ही पड़ा रहेगा तो कुछ भी हमारे बॉडी में या सेल के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, वो एनी टाइम उन चीजों को डिस्ट्रॉय करता रहेगा। जबकि हमें क्या करना होता है, जब बाहर से कोई ऐसे हार्मफुल चीज आ रही हो या बॉडी में कुछ ऐसी हार्मफुल चीज बन गई हो जिनको हमें डिस्ट्रॉय करना होता है, उस कंडीशन में ही हम क्या करते हैं, लाइसोसोम में प्रेजेंट जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिव फॉर्म में लाते हैं एंड देन उसके बाद वो अपना फंक्शन करता है। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, लाइसोसोम इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में ही रहता है। फिर डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, दिस लाइसोसोम फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम एंड फेगोसोम्स। यहाँ क्या होता है, प्राइमरी लाइसोसोम आता है, प्राइमरी लाइसोसोम जो है इनएक्टिव फॉर्म में है। आपको जो ये डायग्राम दिखाया था मैं एक बार उसी, यही इसके टाइप्स में आ रहा है। यहाँ क्या है, नॉर्मली लाइसोसोम इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इसको हमने प्राइमरी लाइसोसोम बोला है। एंड ये इनके साथ जब मिलता है तभी सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट होता है एंड देन उसके बाद ये एक्टिव होता है। अब प्राइमरी जो लाइसोसोम जो होता है ये हमारे होता है इनएक्टिव फॉर्म में। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। इससे फ्यूजन होता है इसका लाइसोसोम का एंड फेगोसोम्स का, लाइसोसोम एंड फेगोसोम मिलकर के हिट्रोफेगोसोम्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसको हमने सेकेंडरी लाइसोसोम बोला है, देखो इसको सेकेंडरी लाइसोसोम अपन ने बोला है। फिर है रेसिडुअल बॉडी लाइसोसोम कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल आर कॉल्ड रेसिडुअल बॉडीज। ये एलिमिनेट होते हैं एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। यहाँ पर क्या है, ये रेसिडुअल बॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या है हमारी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है जिसको हम बॉडी से एक्सोसाइटोसिस के थ्रू क्या है बाहर निकालते हैं। इस तरह से मेम्ब्रेन में एक्सोसाइटोसिस होता है एंड इस तरह से ये बाहर निकल जाता है। फिर ऑटोफेजिक लाइसोसोम, यहाँ के लाइसोसोम कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल टू बी डाइजेस्टेड आर नोन एज ऑटो। जो है हमारे यहाँ हमारे डायग्राम में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया था एंड देन लाइसोसोम मिलकर के क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, इसको बोला गया है ऑटोफेगोसोम या कोई भी सेल ऑर्गेनेल बोला गया है। तो हमारे डायग्राम में माइटोकॉन्ड्रिया था। अगर इस चीज का मैं एक बार आपको समरी लिख के थोड़ा सा समझाऊं तो यहाँ क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है हमारा वो इनएक्टिव रहता है। ये किसी भी बैक्टीरिया मान लो या किसी भी ऑर्गेनेल के साथ मिलता है, मैं यहाँ पर बैक्टीरिया को ले रही हूँ, बैक्टीरिया को फेगोसोम बोला था यहाँ पर।
ये दोनों मिलकर के सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। और सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या होता है, हमारे एक्टिव होता है। ये हो गया हमारे एक्टिव। फिर ये इसके बाद क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है जिस भी चीज को हमें डाइजेस्ट करना होता है, तो उससे बनती है हमारी रेसिड्यूअल बॉडीज। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। और किसी ऑर्गेनेल के साथ मिलता है तो उसको बोलते हैं, उस टर्म को हमारे बोलते हैं कोई भी एनी सेल ऑर्गेनेल प्लस में लाइसोसोम, तभी लाइसोसोम प्राइमरी होता है। एंड देन इसके बाद इसके साथ मिलने के बाद ये क्या है, ऑटोफैगोसोम्स जो है टर्म हम यूज में लेते हैं। एंड उसके बाद फिर से रेसिडुअल बॉडी का फॉर्मेशन करता है, सेल से एलिमिनेट कर दिए जाते हैं एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। ये थी इसकी समरी। अब इसका हम देखते हैं फंक्शन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये अभी आपको मैंने बता दिया है, जो भी फालतू मटेरियल होता है, फॉरेन मटेरियल आ जाता है हमारे सेल में किसी प्रोसेस के थ्रू, उनका डाइजेस्ट करता है। यहाँ देखता है हिट्रोफैगी, this is digestion of foreign materials received in cell by phagocytosis, या फैगो में आता है हमारी सॉलिड पार्टिकल एंड पिनो में आता है लिक्विड पार्टिकल। कोई भी सेल अगर इन प्रोसेस के थ्रू क्या करती है, फॉरेन मटेरियल्स को अगर रिसीव कर लेती है, तो यहाँ फैगोसाइटोसिस या फिर पिनोसाइटोसिस के थ्रू इनका डाइजेशन करती है। एंड ऑटोफैगी में क्या होता है, डाइजेशन ऑफ ऑल एंड डेड सेल ऑर्गेनेली। ऑटोफैगी ऑल्सो टेक प्लेस ड्यूरिंग स्टार्वेशन ऑफ सेल। अब क्या है, ये था हमारे इंट्रासेलुलर सेल के अंदर में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। लाइसोसोम ऑफ ऑस्टियोलिस्ट बॉर्न ईटिंग सेल्स dissolve unwanted parts of bones. Extracellular digestion also occur by fungal lysosome. यहाँ क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होता है, बॉन ईटिंग सेल्स जो होती है वो डिसॉल्व करती है अनवांटेड पार्ट्स ऑफ बोन के, मतलब जो फालतू के बोन्स के जो पार्ट्स हैं उन। फिर है सेलर डाइजेशन, ऑटोलाइसोसिस यानी खुद से सेल का लाइसिस होना। समटाइम जितने भी लाइसोसोम्स होते हैं ऑफ ए सेल ब्रस्ट टू डिसॉल्व द सेल कंप्लीटली। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स भी बोला गया है। क्यों बोला गया है, लाइसोसोम कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये लर्न रखनी है। क्यों बोला गया इसको सुसाइडल, सुसाइड का मतलब क्या होता है, खुद से अपने आप को मारना। तो क्यों बोला गया लाइसोसोम का, अगर लाइसोसोम हमारी बॉडी में या सेल में एक्टिव फॉर्म में अगर प्रेजेंट रहेगा, तो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि खुद की ही सेल को ब्रस्ट करने लग जाता है, डिसॉल्व करने लग जाता है, सेल को कंप्लीटली ब्रस्ट कर देता है। तो इसलिए इसको बोला गया है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। इसलिए क्या है, इसको इनएक्टिव फॉर्म में रखा जाता है हमारी सेल में। एंड जब इसको फंक्शन करना होता है, तभी जो भी ऑर्गेनेली होता है, जो भी मटेरियल है, पार्टिकल कुछ भी आता है, उसके साथ मिलने के बाद ये क्या है, ये एक्टिव फॉर्म में आता है। एक्टिव फॉर्म में जो आया हुआ लाइसोसोम होता है उसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं। All cells are removed by autolysis. Unwanted organ of embryo are destroyed by autolysis. ठीक है। Cathepsin of lysosome digest the tail of tadpole of frog during metamorphosis. Metamorphosis process में क्या होता है, जैसे कोई भी लार्वा होता है, टैडपोल लार्वा जो होता है, उसको पूरा मतलब की जो प्रोसेस होती है मेटामॉर्फोसिस के थ्रू, क्या है, उसको पूरा मैच्योर फॉर्म में लाया जाता है। क्योंकि अगर टैडपोल लार्वा अगर हम देखें फ्रॉग का, तो क्या पानी में रहता है, तो उसके अंदर क्या ईयर्स होते हैं, टैल होती है, उसकी आईज होती है, अलग अलग टाइप की उसकी स्ट्रक्चर होती है। जैसे ही मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है, उसके अंदर क्या है, टैल का रिमूव होता है, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो वो चीज होती है मेटामॉर्फोसिस। इसके अंदर जो डाइजेशन होता है, सेल्स का रिमूव होती है कुछ भी, तो लाइसोसोम ही डाइजेस्ट करता है उसके टैल का। तो ये थे हमारे आज के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। एक तो हमने ईआर जो था लास्ट वाला लेक्चर उसमें देख लिया था, आज हमने देख लिया गॉल्गी एंड लाइसोसोम। अब हमारा वैक्यूल जो है वो रिमेनिंग है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप आपको आज के दोनों ऑर्गेनेल समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।